वालेकुम। तो सब मेरे दोस्तों को खुश आमदीद जी। पहला मैच पीएसएल का हो गया है मुकम्मल और बहुत ही अच्छा मैच हुआ है। बाबर आजम को अभी मैन ऑफ द मैच मिला है, 65 स्कोर उन्होंने बनाया है। और हम लोग इस वक्त लाइव आए हैं बात करने के लिए कलंदर्स के मैच के, पेशावर ज़ल्मी के साथ जो है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं जो अभी रिसेंटली मैच हुआ है। कराची किंग्स जीत गया है सुपर ओवर में। मोहम्मद आमिर की कमाल की बॉलिंग, यॉर्कर्स, मतलब कि 6 के 6 कमाल के उन्होंने यॉर्कर्स किए हैं। आई थिंक पाँच यॉर्कर्स उन्होंने कमाल के किए हैं जो कि उन्होंने स्कोर बचाया है। तो अभी मैं अपने दोस्त को भी ऐड करूँगा, जिनके कमेंट्स वगैरह भी हम लोग ऐड करेंगे, अभी बात भी करेंगे। टॉस भी होने वाला है कलंदर्स के मैच का बहुत जल्द। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कमेंट्स में अगर आप लोग मुझे बता सकें। आई थिंक यार नहीं चाहिए आप लोगों को मेरी आवाज़। कमेंट्स वगैरह भी हम लोग ऐड करेंगे, अभी बात भी करेंगे। टॉस भी होने वाला है कलंदर। अभी मैं अपने एक दोस्त को ऐड करने वाला हूँ बहुत जल्द, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मैच को एंड तक लेकर गए। और शान मसूद ने जो कैप्टनसी है बहुत ही अच्छी की है। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था जब बाबर आजम क्रीज पर मौजूद थे कि मैच फारिग होने लगा है, कराची किंग्स बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। लेकिन फिर सुहेल तनवीर ने जो बॉलिंग की है, एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया, वहाँ से जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई एकदम। सारिम को कमेंट आया कि क्लियर आवाज़ है जानी। शुक्रिया सर, आपको बहुत मिस कर रहे हैं हम ऑफिस में। बाकी मैच वगैरह देखते रहें, हमें बताते रहें क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें होने जा रही हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी आपको। तो अभी मैं ऐड करता हूँ अपने दोस्त को फर्स्ट। एहसन भाई कह रहे हैं कि भाई दाढ़ी, अच्छा दाढ़ी बढ़ा ली है। हाँ भाई, बस मैंने कहा शायद इस तरह से कि कलंदर जीत जाए, दाढ़ी रख के दुआएं करते हैं। तो अभी इस टाइम होने वाला है टॉस का। टॉस पे हम लोग बात करेंगे कि किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, किसको या बॉलिंग करनी चाहिए। जो भी टॉस जीतेगा, जैसे कि कराची किंग्स ने टॉस जीतकर ये फैसला किया था कि वो लोग बॉलिंग करेंगे, और सॉरी मुल्तान सुल्तान ने। तो अच्छा फैसला था, बट अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ जिसमें इमाद वसीम काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। वो फाइनल में पहुँच गए हैं। कराची किंग्स पहली बार पहुँचा है फाइनल्स में, और इंशाल्लाह इसके साथ मुकाबला होगा कलंदर्स का। दुआ करें सब। तो कलंदर्स की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। क्या हो सकती है प्लेइंग 11? एनी गैसेस? बैन डंक तो खेलेगा ही खेलेगा, उसके बगैर तो टीम आने से रही मैदान में। बैन डंक हो गया, हमारे शाहीन शाह अफरीदी हो गए, उसके बाद हफीज़ हो गए, हारिस रऊफ़। स्पिनर्स कितने खिलाने चाहिए उन्हें? एक तो हमारे पास समित पटेल है, समित पटेल के साथ हफीज़ करवा सकते हैं स्पिन। क्या फरजान राजा या माज खान को चांस मिल सकता है? इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्लेयर्स, समित पटेल ऑलराउंडर, जो प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी।
काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ अजीज़ चौहान साहब, वेलकम सर, कैसे हैं आप? उसके बाद अली हादी ने ज्वाइन किया है। आसिफ अजीज, आई एम ताहा आसिफ। जी ताहा आसिफ, कैसे हैं आप? ताहा आसिफ का मैं अगर इंट्रोडक्शन आपको करवाऊं तो ये लाहौर कलंदर्स का एक सुपरस्टार हैं। एक अभी इनकी एज कुछ ही है और अभी से इनके अंदर इतना टैलेंट है कि ये बहुत आगे जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं इनके पेज पे ही देख रहा था तो इन्होंने आई थिंक 50+ स्कोर किया था एक मैच में, और ये फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के लिए इंशाल्लाह ज़रूर खेलेंगे। एहसन मलिक कह रहे हैं कि जो भी खेले मैच जितवा। कलंदर्स इंशाल्लाह जीतेंगे इस बार, इंशाल्लाह फाइनल में हम लोग पहुंचेंगे और आप लोगों की दुआएं से पहुंचेंगे। तुझे इसलिए भेजा एलके में, अच्छा यार, यू शुड बी इन प्लेइंग 11 टुडे। अच्छा ठीक हो गया है। तो ज़ल्मी की अगर बात करें तो ज़ल्मी में हसन अली को टीम से निकाल दिया गया है। उनकी जगह एक नया नाम सामने आया है, मोहम्मद इमरान। आई थिंक इमर्जिंग प्लेयर तो वो खैर नहीं है, नेशनल T20 खेले हुए हैं और काफ़ी और लीग्स वगैरह में भी खेले हैं, अच्छे प्लेयर हैं, शायद उन्हें आज चांस मिले खेलने के लिए। गुलशेर साहब कुछ कह रहे हैं कि सर आप LGU आ जाएं, उधर स्पोर्ट्स का बहुत स्कोप है। होगा भाई, हमें इतना लेना देना नहीं है, अब ग्रेजुएट हो गए हैं वहाँ से, तो हाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है, शस्के वस्के डल गए हैं, VC चेंज हो गया है, तरक्कियाँ चल रही हैं, अल्लाह करे और यूनिवर्सिटी तरक्की करे। अच्छा एहसन मलिक, इसे और ब्राइट करें है ना। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट से मुतालिक बात करते हैं। और हसन अली को क्यों निकाला, हसन अली को क्यों निकाला ये आपको ही पता है। जब से उन भाई की शादी हुई है कुछ इंजरीज का सामना करना पड़ रहा भाई को, कभी उनकी कमर साथ नहीं देती तो कभी उसके पाँव शाँव जो भी होते हैं वो साथ नहीं दे रहे, तो अभी उन्होंने मोहम्मद इमरान को रखा है ज़ल्मी ने उनकी जगह, और डैरन सैमी भी नहीं आ रहे, आप लोगों को पता होगा, उनकी जगह सुहेब मकसूद को उन्होंने रखा है। जो ज़ल्मी ने के पास जो चॉइसेस है ना, डुप्लेसिस सबसे पहले जो चॉइस उन्होंने डुप्लेसिस को सिलेक्ट किया था, वहीं से उनकी टीम जो है दोबारा से सबसे ऊपर आ गई थी। लग रहा था कि इसके पास अमेजिंग प्लेयर्स हैं। उसके बाद सुहेब मकसूद को अचानक से उन्होंने रख लिया, जो कि T20 में अगर देखा हो तो नेशनल T20 अभी हुआ है, उन्होंने एक इनिंग्स ऐसी खेली कि अपनी टीम को फाइनल तक वो लेके गए जो कि वो नहीं टीम पहुंच सकती थी। उन्होंने क्वालिफाई किया आई थिंक 10 या 11 ओवर्स में उन्होंने अपना चेस कर लिया और वो लोग क्वालिफाई कर गए। बहुत सारे लोग, अली हसन ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है। एहसन भाई ऐसी बातें नहीं करते। नुमान शहबासरा वेलकम। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का, जैसे ही वो आता है तो हम लोग एनालिसिस की तरफ चलेंगे। हम कलंदर्स वर्सेस जो ज़ल्मी का मैच होने वाला है, इनके जो ओपनर्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे, दोनों के कितने अच्छे हैं। अगर ज़ल्मी की बात करें तो कामरान अकमल तो मैं कहता हूँ यार कमाल का प्लेयर है। ऑफ साइड की जो उसकी शॉट्स हैं मतलब लेवल। उसके बाद अगर यहाँ से देखा जाए कलंदर्स की तरफ से तो फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान आई थिंक इतना अच्छा रोल प्ले ना कर पाए, वो फॉर्म में नहीं है। चल भी गए तो क्योंकि कराची की जो पिचेज़ हैं उन पे काफ़ी देर वो फ़खर ज़मान भी खेले हुए हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए होगा इतना मुश्किल। तो उनके साथ नवाज शहबाज साहब कह रहे हैं कि बेटा, थैंक यू सो मच सर। तो मैं बात कर रहा था फ़खर की। फ़खर के साथ ओपनर कौन आ सकता है? बेंडक एक ऑप्शन है, या बेंडक को आप वो 2 डाउन पे भी भेज सकते हैं, उनकी जगह किसी और प्लेयर को भी भेज सकते हैं।
हफीज़ वन डाउन आएंगे, हफीज़ का कंफर्म है। अ, हाशमी आ चुके हैं। अस्सलाम हेलो। वालेकुम हुसैन साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ, तो भाई कैसा रहा फिर पहला मैच? पहला मैच ही बहुत मजे का रहा। मुझे तो लग रहा था कि कराची वन साइडेड विन कर रहा है, फिर एकदम से मैच मुल्तान ने पासा पलटा और फिर मैच टाई हो गया और फिर सुपर ओवर में मुल्तान ने विन किया। बहुत मजा आया मुझे तो पहले मैच का। सबको यही लग रहा था जब तक बाबर आजम क्रीज पर मौजूद था कि वो लोग जीतने वाले हैं, बट सुहेल तनवीर की अगर बात करें तो उन्होंने एक ही ओवर में सब कुछ बदल डाला। मेरे ख्याल से सुहेल तनवीर का तो बहुत मतलब एक क्रेडिट है, लेकिन कराची किंग ने भी एंड पे विकेट थ्रो की हैं। जैसे इफ्तिखार ने विकेट थ्रो की है, फिर वाल्टन ने विकेट थ्रो की है अपनी। तो वहां पे हम्म। वैसे जैसे लग रहा था वो, मतलब जिस जिस तरह मुल्तान ने अपनी स्टार्ट की विकेट थ्रो की थी, वैसे ही कराची भी एंड पे विकेट थ्रो कर रहा था। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो कि मुझ तक पहुंची है। अभी किसी को वो इम्पोर्टेंट न्यूज का पता भी नहीं होगा। अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, कामरान अकमल की, तो हो सकता है वो आज का मैच हाँ, ना खेले। वो क्यों? वो आई थिंक इंजर्ड है। हम्म। सबसे पहले उनकी जगह। सबसे बड़ी न्यूज, क्रिक टॉक विद हामिद। देखते रहे, मुस्कुराते रहे। तो ये कलंदर्स के लिए एक फायदे की बात है, क्योंकि वो कलंदर्स को हाँ। तो धोने वाला था, मुझे पता था। तो अभी वो नहीं खेल रहे, तो उनकी हम्म। जगह देखो किसको लेके आते हैं वो। आई थिंक कीपर भी जो होगा उसे ही लेके आएंगे। किस ऑप्शन को वो लोग उनकी आजमाते हैं? जगह उनके पास कौन है विकेट कीपिंग ऑप्शन? मेरे ख्याल वैसे से तो कोई पार्ट टाइम ही होगा, मेरे नहीं ख्याल के वो, क्योंकि पिछले 2-3 सीजन से तो वो एक रेगुलर इसी कामरान अकमल को लेकर चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे उनकी जो वो है प्लेयर्स लाइनअप में मुझे कोई विकेट कीपर और नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से खुरम शहजाद जो है ये विकेट कीपर है। वही ना, ये पार्ट टाइम है। नहीं, मुझे लगता है ये खुरम शहजाद वही है जिसको मैं डोमेस्टिक में कीपिंग करते देखा था बहुत पहले। मेरे ख्याल से फैसलाबाद वुल्स में ये कीपिंग करते थे सलमान के बाद। जब मोहम्मद सलमान रिटायर हुए थे तो उसके बाद फैसलाबाद, मुझे ये वही लग रहे हैं। मुझे याद नहीं है अब ये कौन से हैं खुरम शहजाद। चलें, जो भी हैं। हम आगे बात बढ़ाते हैं। कलंदर्स की अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो कलंदर्स के जो, अगर बॉलर्स की बात करें, फास्ट बॉलर्स की, क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर्स को खिलाना चाहेंगे आज? तो शाहीन अफरीदी तो ऑटो चॉइस है और हारिस रऊफ भी ऑटो चॉइस है। तो उसके अलावा उनको जो है, दिलबर मुझे हुसैन। जहाँ तक, अगर दिलबर के साथ ही जाएंगे क्योंकि उस्मान शिनवारी तो रिस्की है। उस्मान शिनवारी इस तरह फॉर्म में भी नहीं है। और उस्मान शिनवारी का अगर दिन हो तो वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, और अगर दिन ना हो तो फिर वो मुखालिफ टीम के लिए खेल रहे होते हैं। फिर वो तो अपने लिए भी नहीं उस्मान खेलते। शिनवारी रिस्की है। ठीक हो गया। अच्छा, स्पिनर्स की बात करें, अगर हमारे पास समित पटेल हैं, वो लाजिम बात है कि उन्हें खिलाएंगे। मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज भी है। उसके बाद क्या लगता है, माज खान और फरजान खान को चांस मिल सकता है आज? देखो, इमर्जिंग प्लेयर एक तो आपने खिलाना है। अब इमर्जिंग प्लेयर में आप एक बैटिंग ऑप्शन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर तो आप मोहम्मद फैजान के साथ जाएंगे। एक मिनट, मोहम्मद मैं फैजान। यहाँ पे एक कमेंट ऐड करना चाहूंगा। जहीर हुसैन साहब, मेरे दोस्त, कहते हैं कि मेरे सीनियर हैं, इनके साथ मैंने काफी काम किया है। खुरम शहजाद इज अ बैट्समैन एंड बॉलर डियर गेस्ट। जी, वो बैट्समैन और बॉलर हाँ, हैं, ये विकेट मैंने कीपर अभी नहीं चेक है। किया है। क्रिक इन्फो पे ये ऑलराउंडर है, ये विकेट कीपर नहीं है।
ये मैंने भी अभी चेक किया है, मैं भी ऐड अगर करने मैं वाला बात था। करूं, जहीर हुसैन साहब को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि ये बैट्समैन है, बॉलर है, ये कहाँ का है, क्या है। तो इनका जो नॉलेज है ना, सलाम है सर। तो मैं चाहूंगा कि ये हमें अच्छा, ऐड कर दें एक कि और अब अगर। कमेंट अभी इन्होंने ऐड किया है, मोहम्मद फैजान फैजी इज मस्ट फॉर टुडे एज ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। प्रिडिक्शन, हाँ। अंदर अंदर की बातें बता रहे हैं आप। मैं भी यही जो है वो कह रहा था कि लाहौर कलंदर को, चूंकि मैं पीछे जो पहले मैच की पीछे में तो देख रहा था कि वो काफी मुश्किल है बैट्समैनों के लिए, बॉल फंस के आ रहा है। तो लाहौर वॉइस। कलंदर को जो है वो एक्स्ट्रा एक जो है वो बैटिंग ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। और अच्छा, एक मिनट अभी हम म- ऐड करते हैं कि टॉस हो रहा है इस वक्त। आई थिंक लाहौर कलंदर्स टॉस जीत गया है, और बैटिंग और बॉलिंग अभी पता नहीं चल रहा कि बैटिंग की तरफ जाएंगे या बॉलिंग की तरफ ये लोग जाएंगे। फील्ड करेंगे लाहौर कलंदर्स। हम्म। जी, तो लाहौर कलंदर्स won the toss and chose to ball fast। तो बैंडम बॉल। खेल रहे हैं, उसके बाद तमीम भी खेल रहे हैं। तमीम के बारे में बात करते हैं। तमीम को क्या, काफी खेले हुए हैं ये हमारे जो कराची के स्टेडियम में ये लोग जब हम्म। सीरीज के लिए आते थे, लंबी लंबी सीरीज खेलते थे, टेस्ट मैचेस भी, ओडीआई भी, T20s भी। तो क्या लगता है आज ये परफॉर्म कर पाएंगे? देखो जब तक तो आज पिछले मैच की पिच मैंने नहीं देखी थी, तब तक तो मुझे लगता था कि तमीम इकबाल की जो पिकिंग है ना वो जरा 50-50 है। हम्म। लेकिन मैंने पहले मैच में जो विकेट देखी है ना, मुझे लगता है कि इस विकेट पे तमीम इकबाल हमारे शायद काम आएंगे, क्योंकि इस विकेट पे ठीक है। आपने स्टे करके खेलना है, और तमीम इकबाल वो बैट्समैन है जो स्टे करके खेलते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगर तो पहले मैच वाली विकेट ही है, तो फिर तो तमीम इकबाल हमारी काफी हेल्प करने वाले हैं। हमें ऐसा प्लेयर ही चाहिए जो विकेट पे स्टे करके रन्स बनाए, जैसे बाबर आजम ने रन्स बनाए हैं, वो उन्होंने विकेट पे स्टे किया और वो बिल्कुल। बाद में उनको रन्स भी मिलते रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें जल्मी की तरफ आए, तो जल्मी, अगर हम अभी हम प्लेइंग 11 चेक करते हैं कि जल्मी की प्लेइंग 11 क्या है। मैं ही उसी का वेट कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से प्लेइंग 11 मिल जाए। अभी आई तक थिंक अपडेट क्रिकेट नहीं पे हो आ रही। गई होगी। क्रिकिन्फो प्लेइंग 11 नहीं दे रहा अभी, वो ओवरऑल स्क्वाड ही दे रहा है। चलें, उसका भी वेट कर लेते हैं। अच्छा, क्या सही फैसला है ये पिच को देखते हुए सुहेल अख्तर का, टॉस हाँ, जीत ये कर बिल्कुल अच्छा पहले फैसला फील्डिंग है। करने का? हाँ, आपको आइडिया हो जाता है पहले जब आप बॉलिंग करते हैं, तो आपको समहाउ आपके बैट्समैन को भी विकेट का आइडिया हो जाता है और आपको विकेट का आइडिया हो जाता है, और फिर आप अकॉर्डिंगली उसके जाते हैं। तो बहुत अच्छा फैसला है कि आप पहले बॉल की तरफ गए हैं, क्योंकि विकेट जो है वो लेकिन मुल्तान ने कराची को फंसा लिया था। हाँ, वो तो उनकी बॉलिंग पे बहुत पहले ही सब कह रहे थे कि वो तो रमीज राजा भी जब उनके 40 पे 4 आउट हो गए थे, तब भी रमीज राजा यही कह रहे थे कि अगर मुल्तान 140 प्लस जाता है, स्कोर कर जाता है, तो वो कराची को फंसा सकता है, क्योंकि उनके पास अच्छी बॉलिंग है। तो वो तो मैं बिल्कुल। कहूंगा कि लाहौर के पास भी अच्छी बॉलिंग है, तो ये इनको जितना जल्दी रोकें उतना बेटर है। जल्मी के पास भी बहुत अच्छी बॉलिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। जल्मी के पास भी सीनियर और जूनियर बॉलर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। हसन अली कम बैक कर रहे हैं काफी अरसे बाद। हसन अली को देखते हैं कि हसन अली कैसे बॉल करते हैं। वहाब रियाज का एक्सपीरियंस तो उनके पास है ही। हसन हसन अली तो तासकिन। नहीं खेल रहे ना, हसन अली की हसन अली जगह नहीं मोहम्मद खेल इमरान को रहे। रख लिया ओके, ये भी मुझे आपसे थ्रू ही पता चला है। तो है। जिस तरह की पिच है उस पे शुएब मलिक मेरे ख्याल से काफी उनको हेल्प करेंगे, क्योंकि शुएब मलिक की बॉल जब फंस के आती है तो काफी खेलना मुश्किल हो जाती है। तो हाँ, अगर शुएब हम मलिक इस स्पिनर्स पिच की पे। बात करें तो आज स्पिनर्स ने काफी रोल प्ले किया है। वही कह रहा हूँ कि इस पिच पे शुएब मलिक अच्छा बॉल कर सकते हैं। इफ्तिखार की बात करूं, इफ्तिखार जैसा प्लेयर जो है वो 2 से 3 ओवर सिंगल डबल्स पे निकाल गया है वो। हाँ, वो ना गेंद फंस रहा था तो बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे।
तो मेरे ख्याल से लाहौर तो कलंदर भी इस पिच स्पिन पे जो ऑप्शन के साथ ग्रास जाए। है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आया, ऐसे ही है ना? ग्रास बिल्कुल नहीं है, पिच जो है वो प्लेन है, लेकिन गेंद बिल्कुल फंस रहा है फ्लैट उस है। पे। हाँ भाई, गेंद क्यों फंस रहा है अब इस पे मुझे नहीं आइडिया। ये तो कमेंटेट अब जो है पिच रिपोर्ट जो आएगी, पिछली पिच रिपोर्ट, पहले मैच की पिच रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा था कि पिच फ्लैट है, बहुत अच्छा पिच है, लेकिन जब उस पे हम्म। खेले थे तो वो बॉल फंस रहा था। तो अब वाली पिच रिपोर्ट में वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनना है। प्लेइंग 11 नहीं आई अभी तक। अच्छा, तो कराची को चला गया फाइनल में डायरेक्ट। पहली बार ऐसा हुआ है पीएसएल हिस्ट्री में, आई थिंक, कि हाँ, कराची क्वालिफाई कर गया फाइनल के लिए। और कलंदर्स के भी अब चांसेस नजर आ रहे हैं। नहीं मजा तो आएगा अगर अगर कलंदर्स लाहौर वर्सेस वर्सेस कराची फाइनल लाहौर, हो हाँ जाए। यही मैं बात कर रहा था, अगर ये फाइनल हो गया तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रहा है? नहीं, मैं अगर लाहौर वर्सेस कराची फाइनल हो जाता है तो मुझे लगता है कि पीसीबी को जो है फिर थोड़ी सी टिकट्स भी देनी चाहिए। आप 33% स्टेडियम फिल कर लें, दंगे क्योंकि फसाद अगर के लिए। नहीं, फिर वो अगर आप जलसों की इजाजत दे रहे हैं इतनी इतनी क्राउड के साथ, तो आप 33% या 50% गैदरिंग के साथ मैच में भी ऑडियंस की इजाजत दे सकती है गवर्नमेंट। तो मुझे तो लगता है कि इजाजत होनी चाहिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बिठाएं। जलसों में तो सोशल बिल्कुल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, 20-20 25-25 हजार का क्राउड है और सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट भी जलसे कर रही है, अपोजिशन भी जलसे कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर वहां पे क्राउड की इजाजत है तो यहाँ पे क्यों नहीं है। यहाँ पे तो आप सोशल डिस्टेंसिंग भी करा सकते हैं, आप मास्क भी पहना बिल्कुल। सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि पीसीबी को इस पे सोचना चाहिए। तो प्लेइंग 11 आ चुकी है। लाहौर कलंदर्स की सबसे पहले अगर बात करें तो सुहेल अख्तर, फखर जमान खेल रहे हैं, जो कि फॉर्म में फिलहाल तो नहीं थे। आज देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हफीज, तमीम इकबाल, बैंडम, समित पटेल, डेविड विजय, मोहम्मद फैजान, फैजान को इन्होंने ऐड किया है, शाहिन हम्म। शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन को भी इन्होंने चांस दिया है। वैसे मेरे ख्याल से लेग स्पिनर होना चाहिए था, क्योंकि T20 आई में थिंक लेग फैजान स्पिनर की आपको जगह फरजान राजा अगर होते तो मच बेटर। मेरे ख्याल से माज खान होते, क्योंकि मैंने फरदान और माज दोनों को देखा है जो उन्होंने पीएसएल के मैचेस के लिए। मुझे लगता है कि माज के पास ज्यादा वैरायटी है फरजान की निस्बत। एक हुसैन, यहाँ पे एक चीज आती है कि एक एक्सपीरियंस, और दूसरा क्योंकि ये नॉकआउट मैच है कलंदर्स के लिए, एक तो एक्सपीरियंस हम्म। जो कि फरजान के पास है। माज खान अभी सिर्फ 1 से 2 मैच है हाँ। पीएसएल के शायद खेले हैं, तो वो उस तरह हम्म। से नहीं खेल सकेंगे जो कि फरजान राजा जो जिस तरह से खेल पाएंगे। हाँ, अब बात ये है वो खेल तो नहीं सकते, अब तो प्लेइंग 11 आ गई हाँ, है। अब अब तो तो हमने जो मोहम्मद होना था फैजान के हो गया। साथ ही जाना है। तो तो दिलबर हुसैन को भी चांस दिया इन्होंने। लाजिम बात है, उसे देना था। उन्होंने बहुत हाँ, मेहनत उसने की है परफॉर्मेंस कलंदर्स दी में इस थी। पर। दिलबर पेशावर जल्बी हुसैन, की भी प्लेइंग 11 आ गई है। जी पेशावर जलमी की भी आ गई है। इमामुल हक, हैदर अली, हैदर अली, डुप्लेसिस, खौफ। शेब मलिक, सुहेब मकसूद, हार्डिस विलजॉन, जो कि लास्ट ईयर कलंदर्स का हिस्सा थे, वहाब रियाज हम्म। कैप्टन, उसके बाद ब्रेथवेट, मोहम्मद इरफान, साकिब महमूद, राहत अली। हम्म। तो ये 5 पेसर्स के साथ आ रहे हैं जल्मी, जिस पिछा। स्पिनर तो इनके पास में सिर्फ शुएब मलिक नजर आ रहा है, और सिर्फ हाँ, वही नजर और आ रहा है। सुहेब मकसूद शायद शायद उसे चांस दें शोएब मकसूद बॉलिंग तो के लिए। पार्ट टाइम है ना, वो तो है कि आप स्टेशन पे, लेकिन जल्बी के मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने पहले मैच में देखा है कि स्पिनरों को 5 पेसर्स के साथ, मतलब उनके पास शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन ना हो। और या हाँ, ये मोहम्मद इरफान जो है ये इनका इमर्जिंग प्लेयर है, क्योंकि मुझे इमर्जिंग प्लेयर नहीं नजर आ रहा। या हैदर अली एज एन इमर्जिंग प्लेयर खेल रहे हैं। हैदर अली इमर्जिंग प्लेयर, एज ए इमर्जिंग प्लेयर आए थे ना। अच्छा, हैदर अली एज एन इमर्जिंग प्लेयर है। जी। तो मुझे वैसे पेशावर जल्बी का जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। बैटिंग लाइनअप
अभी तो वो जो हमने प्रोडिक्शन दी थी कामरान अकमल की वो सच हो गई है। वो तो सच हो गई है। हाँ, तो वो नहीं खेल रहे। ये कलंदर्स को बेनिफिट है, कामरान अकमल नहीं है तो ये बेनिफिट है, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर हम लास्ट मैच की बात करें जो कि रावलपिंडी स्टेडियम में हुआ था, जो कि कम ओवर्स का हुआ था, कलंदर्स वर्सेस जल्मी, और हैदर अली और कामरान अकमल और एक दो और प्लेयर थे जिन्होंने जैसे कलंदर्स को हराया था। तो कामरान अकमल नहीं है तो ये अच्छी बात है। उसके बाद साकी महमूद इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। अच्छे ये पेसर हैं ये। डेब्यू डेब्यू कर रहे हैं पीएसएल में। अ, वो तो फाफ का भी पीएसएल में डेब्यू है। दो प्लेयर डेब्यू कर रहे हैं जल्मी हाँ, से पीएसएल दो में, एक प्लेयर्स, फाफ डुप्लेसिस और एक साकिब महमूद। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो कलंदर्स में शायद ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, सभी खेले हुए पहले। कलंदर में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसने अब डेब्यू करना है। सारे प्लेयर ऑलरेडी डेब्यू कर चुके हैं। वैसे अगर हम बैटिंग लाइनअप को कंपेयर करें तो मुझे जल्मी की बैटिंग लाइनअप जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रही है लाहौर से। इसकी वजह ये है हम्म। कि मैं पिच पिच को इस मद्देनजर रख रहा हूँ कि जिस तरह की पिच है उस तरह की पिच के हिसाब से इमामुल हक भी खड़े होके खेलने वाले प्लेयर हैं, बिल्कुल। फाफ डुप्लेसिस भी खड़े होके खेलने वाले प्लेयर हैं, शुएब मलिक मलिक। भी खड़े होके खेलने वाले प्लेयर हैं। शुएब मकसूद भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समटाइम वो है वो स्टे करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी उनकी बैटिंग लाइनअप सारी वो है जो खड़े होके खेलती है, और हमारी तरफ फखर जमान है वो बिल्कुल नहीं वेट करते। हाँ। बेन डंक जो है, बेन डंक भी जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम हिटिंग करें। तो हमारे हम्म। पास हफीज हैं, हफीज खड़े होके खेलने वाले हैं, तमीम खड़े होके खेलने वाली हैं। सुहेल अख्तर से मुझे इस पिच पे बहुत उम्मीद है। अगर सुहेल अख्तर ने इस पिच को समझ लिया थोड़ी देर खड़े होके, तो सुहेल अख्तर बहुत इजीली हिटिंग कर सकते हैं इस पिच पे। तो सुहेल अख्तर को मेरे ख्याल से वेट करके खेलना चाहिए इस पिच पे। अच्छा, और आपको समझ, नहीं लगता कि सुहेल अख्तर को ऊपर आके खेलना चाहिए ओपनिंग पे? तो मैं तो बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि सुहेल अख्तर को खेलना ही वन डाउन या ओपनर पे चाहिए। सुहेल अख्तर नीचे आपके पास वीजे हैं, बेन डंक है, समद पटेल है, फिर आपने मोहम्मद फिजान को भी नीचे खिलाना है। तो हम्म। ठीक है, आपके पास नीचे हिटिंग एबिलिटीज है, मोहम्मद हफीज भी खड़े हो गए तो वो आपकी हिटिंग कर देंगे। तो अच्छा, सुहेल अख्तर एक को कमेंट ऊपर ही ऐड खेलना करते हैं यहाँ चाहिए। पे। एहसन मलिक कह रहे हैं लाहौर बॉल कर रहा है, हम भाई अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहे हैं मतलब। बिल्कुल भाई, पैसा लगा हुआ है, प्लान तो करना पड़ेगा ना, और प्लान से ही जाना पड़ेगा। और अगर कलंदर्स की बात करें तो जो कलंदर्स का जो फैन है, अब्दुल अहद नासिर, वो भी पहुंचे हुए हैं वहां पे स्टेडियम में। और उसके साथ अभी रिसेंटली एक और फैन, हमारे चैंपियन फवाद राना भी पहुंचे हुए हैं कराची में। हाँ, फुआद राना भी वहां पे पहुंचे हुए हैं टीम को देखने के लिए, टीम के साथ वहां पे स्टे कर रहे हैं कराची में। उसके साथ एक और फैन नजर आए हैं कलंदर्स को, जो कि शोर कोट से पैदल निकले हैं और कल लाहौर तक पहुंचे थे, और आज वो कराची हम्म। हैं। उनसे जब मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 5 दिन से निकला हूँ और मैं 270 किलोमीटर पैदल चला हूँ। तो मैं हैरान रह गया हाँ, कि भाई तुम इतना पैदल कैसे चल लिया। ये तो लाहौर पे अब तो एक्सपेक्टेशंस का बोझ ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, और मैच भी डू एंड हाँ, डाई है। मतलब हमारे पास कोई चांस नहीं है, मुल्तान के पास तो फिर दूसरा चांस है, हमारे पास हमारे कोई पास तो, दूसरा चांस नहीं है। हमारे पास कभी चांस हुआ ही नहीं है ना, हम चांस लेते ही नहीं है ना। हम हमेशा बॉटम लाइन पे खेल रहे होते हैं कि इधर या उधर। हाँ, तो हम तो हमेशा आज फिर उधर ही ऐसी रहे हैं हम। सिचुएशन में है। नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैच बहुत कांटेदार होने वाला है। और अगर हमने पिशावर को जो है वो 130 140 तक अगर हमने उनको रोक लिया तो हम ये मैच जो है वो विन कर सकते हैं। मतलब अगर पिशावर इन 160 प्लस जाता है तो ये मैच फिर काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर आपको फिर आपके किसी दो तीन बैट्समैन को लेके चलना पड़ेगा। तो अच्छा, पहले सुनने में आ रहा था कि ये बैटिंग पिच होगी और इजीली यहाँ पे ना स्कोर होगा, लाइक 170 80 प्लस। लेकिन जब बॉल कर रहे थे, स्पिनर्स बॉल कर रहे थे, तो पता लग रहा था कि बॉल फंस रहा है और ये बैटिंग ट्रैक नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जब तक एग्जैक्टली आप लोग मैंने भी स्टे नहीं जब करेंगे, हाँ जब तक आप लोग स्टे नहीं करेंगे तो आप लोग आगे नहीं चल सकते। हाँ मैं भी जब पिच रिपोर्ट में उन्होंने यही कहा था कि ये पिच क्योंकि ये बहुत फ्लैट पिच है, इस पे प्रॉपर रूलर फिरा हुआ है, तो ये बैटिंग ट्रैक होगा, ये एक फ्लैट पिच है।
लेकिन फिर जब स्पिनर की बॉल वहां फंसना शुरू हुई तो फिर जो है उन्होंने कहा कि अब इस पिच पे वो बैट्समैन अच्छा चलेगा जो पहले आके स्टे करेगा, जो रुक के खेलेगा। बिल्कुल वही बात हुई, बिल्कुल। बुपारा भी रुक के खेला तो वो अच्छा खेल गया, बाबर आजम ने रुक के खेला तो उन्होंने अच्छी गेम कर ली। तो रूल वही है अब वाले मैच में भी कि आपने पहले स्टे करना है, आपने 6 से 8 10 बॉल रुक के खेलनी है और उसके बाद आप हिटिंग करें। हिटर दोनों साइड पे हैं, दोनों मतलब हिटिंग एबिलिटीज वाले प्लेयर हैं दोनों टीम पे। लेकिन कार्लोस आपकी ब्रैथवेट शर्त एंड ये है कि जलमीवे ऑलराउंडर। और हाँ वो हमारे पास भी जो है वो जैसे डुप्लीसिस नहीं, कोई नहीं है। डुप्लीसिस सॉरी हमारे पास वीजे हैं, तो वीजे भी है, समत पटेल है, बेन डंक है, वीजे तो हिटिंग एबिलिटीज दोनों साइड पे हैं। हाँ बात यह है बिल्कुल। कि अब इम्तिहान उस अच्छा, वहां पे है अभी कि अब एक चीज कौन मैं ऐड खड़ा होके करता हूँ। खेलता है। एक चीज मैं ऐड करता हूँ, मुझे लग रहा है कि कलंदर जीतेगा, और वो क्यों जीतेगा। अभी एक पिक्चर मुझ तक पहुंची है, शेब मलिक की वाइफ की, सानिया हम्म। मिर्जा की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने लाहौर कलंदर्स का जो है मास्क पहना हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग जीतने वाले हैं। भाभी नहीं, हमारी हमारा साइड पे है। लकी चार्म भी वहां पहुंचा हुआ है, हमारा लकी हाँ चार्म भी वहां बिल्कुल। है, अब्दुल्ला। तो अब जो है वो इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। और सुहेल हम याकूब जो है कह रहे हैं, और सुनाओ कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैच से मुतालिक कोई अपडेट जाननी है तो जरूर मैच टेक्स्ट करें, कमेंट करें। टीम तो बैलेंस नजर आ रही है, टीम्स दोनों हाँ। बैलेंस नजर आ रही है। और देखो क्या होता है। पहले मैच में भी यही था कि कोई चांसेस नहीं थे किसी टीम के जीतने के, तो एंड पे सुपर ओवर हुआ। हाँ, मैच टीम तो स्टार्ट होने बैलेंस है, वाला जो है। अच्छा खेलेगा वही वही जीतेगा। बिल्कुल, जो स्टे करेगा पिच पे वो जीतेगा, मैं तो ये कहता हूँ। जो जितना जिसका टेम्परामेंट अच्छा होगा वो बैटिंग करते हुए वो जीत जाएगा। इसमें शर्त जो यही है कि अब देखने हैं कि कौन अपना टेम्पर जो है वो काबू में रखता है। जो रात को पार्टियां नहीं करके आए वो जीतेगा। ये आपने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया कि जो रात को पार्टी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पीसीबी और पीएसएल की जो रूल एंड रेगुलेशन है जो तक मैंने पढ़े हुए हैं उसमें मैच से एक दिन पहले आप पार्टी नहीं कर सकते। चले आपको एक और जो मैं है वो अपडेट होटल में देता हूँ स्टे आपको। करना होता है। एक और हाँ मैं आपको जी। अपडेट देता हूँ। जो डुप्लेसिस हैं और हार्डेस विल्जन है, ये ब्रदर इन लॉ हम्म। हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि वो एक सेम टीम में खेल रहे हैं। वाह। है ना अच्छी न्यूज। अच्छी न्यूज है। अली आमिर ये कह तो रहे हैं कि यहाँ हमारे दिल बंद हो गए, अब तुम लोगों की बारी है। कराची, यार लक है तुम लोगों का, बाकी उम्मीद कोई नहीं थी। एंड पे जब नहीं, मोहम्मद आमिर ने दो ओवर बॉल अच्छा पे किया है, 5 रह सुपर गया ओवर था। बहुत अच्छा किया है। हाँ, मोहम्मद आमिर आमिर ने आमिर ने कमाल की सुपर बॉलिंग ओवर। की है। और और आमिर ने फिर से ये साबित किया कि हाँ भाई मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के नहीं, काबिल हूँ। मुझे लगता है कि उसमें मुल्तान सुल्तान ने भी एक जो है वो मतलब मुझे उनके फैसले पे कोई इतना खुशी नहीं हुई, क्योंकि जो है अ, अपने रसऊ वो काफी अरसे से मतलब वो अब उस तरह क्रिकेट में इन नहीं है वो, मतलब हम्म। सीजन वाइज खेल रहे हैं तो उनकी गेम अब वो नहीं है, ना उनकी फिटनेस वो है। तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को या तो खुश दिल शाह के साथ जाना चाहिए था, और बिल्कुल उनको किसी और चॉइस के साथ जाना चाहिए था। रसोगा में भी वन डाउन रख लेते कि एक आउट होने के बाद रसो जाता, पहला पेयर जो है उसमें खुश दिल शाह को भेज देते तो शायद गेम चेंज होती, क्योंकि खुश दिल शाह एक तो पेसर को अच्छा खेलते हैं, हो सकता है खुश दिल शाह एक अच्छी हिट कर जाते। रसऊ वाज अच्छा। स्ट्रगलिंग। यहीं पे एक चीज मैं ऐड करूंगा। शर्जील खान सुपर ओवर में वो आए हैं, तो उनसे जो जिस बॉल पे वो रदरफोर्ड ने छक्का मारा है, वही बॉल उन्हें की उसी गई बॉल पे थी और वो शर्जील आउट कैच हुए आउट हैं। हो गए। तो ये तो उनकी फिटनेस है। वो उनकी भी वही ना, वो आउट ऑफ टच है, उनकी भी गेम में वो नजर आ रहा है कि जैसे वो अपने टच में नहीं है, वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए हैं, उनको भी मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह रसू में भी नजर आ रहा था, रसू ने एक बॉल भी हम्म, मिडल नहीं किया आज के मैच में, ना उन्होंने सुपर ओवर में कुछ कोई बॉल मिडल की है, ना जब वो बैटिंग कर रहे थे जो उन्होंने 5-6 गेंदें खेली हैं उनकी कोई बॉल मिडल नहीं हो रही थी। तो उससे नजर आ रहा था कि बिल्कुल। वो आउट ऑफ टच है, और फिर उनको सुपर ओवर में भेज दिया है, सुपर ओवर में भी उनकी कोई बॉल मिडल नहीं हुई, वो बड़ी मुश्किल से बस खेल रहे थे।
तो मेरे ख्याल से अगर आप वहाँ अगर वो खुशदिल शाह को भेज देते, या वो जो उनका ओपन जिसने की थी लिथ ने, उसने बॉल मिडल अच्छा कर रहा था लेकिन वो एक अच्छी बॉल पे आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से उनको जो है वो किसी और प्लेयर के साथ जाना चाहिए था रसाऊ की बजाय। मेरे ख्याल से यहाँ उनसे गलती हुई है। बिल्कुल। मैच हो गया स्टार्ट और शाहिन अफरीदी आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। तो यहाँ हम लोग वाइंड अप करेंगे। राव राजपूत ने अभी हमें ज्वाइन किया है। तो राव राजपूत साहब अब दोबारा आइएगा। हम लोग फर्स्ट इनिंग्स के फौरन बाद लाइव आएंगे। जो बीच में ब्रेक होगी 5 से 7 मिनट की, हम लोग 10 से 15 मिनट का सेशन करेंगे और कुछ और चीजें डिस्कस ठीक है। करेंगे। कुछ और न्यूज अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर हाँ। करेंगे। अंदर की बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें, हाँ, मिलते हैं बहुत जल्द। हुसैन साहब कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लाहौर के जो फैन है वो लाहौर के लिए दुआ करें। लाहौर पहली दफा प्ले ऑफ में गया, और दुआ करें कि वो फाइनल में चला जाए और हमें एक मजेदार लाहौर वर्सेस कराची फाइनल देखने को मिले। तो अभी हम मैच देखते हैं कि हमारी टीम जो है वो बॉलिंग कैसे करती है। हम जब हमारी फर्स्ट इनिंग के बाद आके हम फिर इस पे डिस्कस करेंगे कि बैटिंग कैसी हुई दलमी की और हमारी बॉलिंग कैसी हुई। तो अभी हम बिल्कुल। इजाजत चाहते हैं। आप लोग भी मैच देखें और हम भी मैच देखें। आप लोग भी देखें और हमें भी देखने दें। तो इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें क्रिक टॉक विद हामिद। बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।